आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बड़ा ही दिलचस्प डिजिटल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लाखों लोग इंटरनेट पर सिर्फ मनोरंजन नहीं ढूंढ रहे, बल्कि अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी नई डिजिटल आध्यात्मिक लहर को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या है। आइए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। 1 करोड़ व्यूज ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, और ये आंकड़ा महाभारत से जुड़े सिर्फ एक वीडियो का है। इतनी बड़ी संख्या साफ दिखाती है कि लोगों में आज भी इन प्राचीन शिक्षाओं को लेकर कितनी गहरी प्यास है। लोग जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए इन डिजिटल स्रोतों की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। भाग 1, आध्यात्मिक प्रेरणा की लहर। अब जरा इस वायरल टाइटल पर गौर करते हैं। पूजा पाठ सब दिखावा है, एकदम सीधा और चौंकाने वाला बयान। ये विचार पुरानी मान्यताओं को सीधे चुनौती देता है। जो लोग सदियों से चली आ रही प्रथाओं को बस यूं ही मान लेते हैं, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल की तरह है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं असली ज्ञान कुछ और ही तो नहीं है। भाग 2, दिखावा बनाम वास्तविकता। जब बाहरी दिखावे से आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, मनुष्य का भाग्य कौन लिखता है? स्रोत सामग्री से ही लिया गया ये सवाल सीधे हमारे वजूद से जुड़ा है। लगभग 2 लाख लोगों ने इस विषय को देखा है। मतलब ये उलझन लगभग हर किसी के मन में है। क्या इंसान बस एक कठपुतली है, या अपनी जिंदगी का निर्माता खुद है? और ठीक इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो दुनिया भर में पूछा जाता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इस एक सवाल में कितना दर्द और कितनी बेचैनी छिपी है। न्याय की तलाश में इंसान हमेशा से इस पहेली को सुलझाना चाहता है। सच कहें तो यही वो बेचैनी है जो आज लाखों लोगों को इन डिजिटल शिक्षाओं की तरफ खींच रही है। भाग 3, कर्म और भाग्य का रहस्य। अब यहाँ भाग्य और कर्म के बीच की जो तुलना है वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है भाग्य, जिसे अक्सर हम मान लेते हैं कि जो होना है वो तो पहले से ही तय है, और दूसरी तरफ है कर्म, जो पूरी तरह से सक्रिय है और हमारे अपने हाथ में है। स्रोत सामग्री इन दोनों के बीच के तनाव को बहुत ही खूबी से समझाती है कि कैसे हमारा कर्म ही अंततः हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। और यहीं से ये विचार निकलकर आता है कि कर्म का फल कैसे मिलता है। ये सामग्री इतनी जटिल बातों को इतने सरल तरीके से पेश करती है कि कोई भी आसानी से समझ जाए कि कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम कैसे काम करता है। सीधा सा मतलब है कि जो बोएंगे वही काटेंगे, और ये बात लोगों को अपने कर्मों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है। भाग 4, अन्याय सहना भी पाप। यहाँ एक बहुत ही कड़ा और शानदार संदेश मिलता है। सहना भी पाप है। यह विचार स्पष्ट करता है कि चुपचाप अन्याय सहते रहना कोई महानता नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ा पाप है। यह सोच इंसान की निष्क्रियता को तोड़ती है और उसे गलत के खिलाफ निडर होकर खड़े होने का साहस देती है। भाग 5, भीतर की शक्ति। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। सच कहें तो इस पूरे वायरल डिजिटल आंदोलन का यही सबसे मुख्य संदेश है। भाग्य, कर्म और अन्याय से लड़ने की जितनी भी बातें हमने की, वो सब अंत में इसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं कि असली समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। तो इन सारी बातों का असल जिंदगी में क्या मतलब है? स्रोत सामग्री के विवरण से ही निकले कुछ ठोस कदम ये रहे। एक अच्छा इंसान बनना, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और अपनी खुद की आंतरिक प्रेरणा को खोजना। ये इस सामग्री का सबसे सकारात्मक पहलू है। मतलब लोग इन विचारों को सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना भी रहे हैं। तो निचोड़ यही है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। इन सभी विचारों और कर्म के सिद्धांतों को समझने के बाद एक आखिरी और बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज के इस तेज और तनावपूर्ण समय में क्या हम सचमुच रोजमर्रा के दिखावे से परे देखने के लिए तैयार हैं? क्या इंसान उस असीम आंतरिक शक्ति को जगाने का साहस जुटा सकता है, जो हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल दे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना चाहिए।